हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कम्यूटेशन रिलेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एलएक्स कैप, एक होता है एलवाई कैप और एक होता है एलजेड कैप। इन कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आपस में क्या कम्यूटेशन रिलेशंस होंगे, मींस एलएक्स कैप का एलवाई कैप के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, एलवाई कैप का एलजेड के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, एलजेड कैप का एलएक्स कैप के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, वो आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। साथ के साथ इन कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, वो भी हम फाइंड करेंगे। और साथ के साथ इन कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स पी एक्स कैप पी वाई कैप पी जेड कैप के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। और साथ के साथ एल कैप स्क्वायर जो कि होता है हमारे पास एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर प्लस एल जेड कैप स्क्वायर, एल कैप स्क्वायर का इन तीनों के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, वो भी आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। तो काफ़ी सारे कम्यूटेशन रिलेशन जो हैं वो आज हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स के कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एलएक्स कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। एलवाई कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट जेड करली बाय करली एक्स माइनस एक्स करली बाय करली जेड। और एलजेड कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट एक्स करली बाय करली वाई माइनस वाई करली बाय करली एक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो पहला कम्यूटेशन रिलेशन है हमारे पास, कम्यूटेटर ऑफ एलएक्स कैप एंड एलवाई कैप विल बी इक्वल टू आइटा एच कट एलजेड कैप। तो इस कम्यूटेशन रिलेशन को हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर वी हैव, तो कम्यूटेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलएक्स कैप और एलवाई कैप के कम्यूटेटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम ओपन कैसे करते हैं, ओपन इसको ऐसे किया जाता है एलएक्स कैप एलवाई कैप माइनस एलवाई कैप एलएक्स कैप। पहले एलएक्स कैप आएगा ये वाला, फिर मल्टीप्लाई में एलवाई कैप आएगा, फिर माइनस एलवाई कैप आएगा, फिर एलएक्स कैप आएगा। ऑर्डर आपने यही रखना है, ऑर्डर में आपने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक वेव फंक्शन साई से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साई। सो कम्यूटेटर ऑफ एलएक्स कैप कॉमा एलवाई कैप इनटू साई विल बी इक्वल टू, इन दोनों के साथ इसके साथ प्रोडक्ट में हम साई लगा देंगे। तो एलएक्स कैप एलवाई कैप माइनस एलवाई कैप एलएक्स कैप इनटू साई, इस साई को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप आपका होगा कि साई को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और साई को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दोनों टर्म्स को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो हम फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे सेपरेटली। तो आप लिखेंगे एलएक्स कैप एलवाई कैप साई, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, इसको हमने सॉल्व करना है। एलएक्स कैप की हमें वैल्यू पता है, ये है माइनस आइटा एच कट वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। एलवाई कैप की वैल्यू हमें पता है, ये है। तो यहाँ पर माइनस आइटा एच कट भी आना था, तो माइनस आइटा एच कट में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना था माइनस आइटा एच कट, साथ में यहाँ पर आएगा आगे जेड करली बाय करली एक्स माइनस एक्स करली बाय करली जेड इनटू साई। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आयटा एच कट मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे आयटा एच कट स्क्वायर, वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई, ये ब्रैकेट एज इट इज रखी, साई को हमने इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जेड करली साई बाय करली एक्स माइनस एक्स करली साई बाय करली एक्स। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बड़े ध्यान से आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप वाई अपॉन करली बाय करली जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वाई बाय करली जेड ऑफ दिस जेड करली साई बाय करली एक्स। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वाई करली बाय करली जेड ऑफ एक्स करली साई बाय करली जेड। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जेड इंटू जेड हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर, साइन माइनस का आएगा, करली स्क्वायर साई बाय करली वाई करली एक्स। उसके बाद इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जेड इंटू करली बाय करली वाई ऑफ दिस टर्म एक्स करली साई बाय करली जेड। तो ये आ गया आपके पास। तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर जेड है और यहाँ पर करली साई बाय करली एक्स है, तो दो फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो y ऐसे ही रहेगा, पहले हम z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो करली जेड बाय करली जेड इंटू दिस करली साई बाय करली एक्स ऐसे ही रहेगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस y ऐसे ही, ये वाला y ऐसे ही, ये वाला z ऐसे ही, फिर करली साई बाय करली एक्स का हमें करली बाय करली जेड करना है, जो कि हो जाएगा करली स्क्वायर साई बाय करली जेड इंटू करली एक्स। तो यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाकर तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, हमने y को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर करली साई बाय करली जेड है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, बट यहाँ पर x है, यहाँ पर z है। x x जो है वो अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस वाई एक्स और करली बाय करली जेड ऑफ दिस हो जाएगा करली स्क्वायर वाई बाय करली जेड स्क्वायर। इसी तरह से ये टर्म ऐसी रहेगी माइनस जेड स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली वाई करली एक्स, प्लस यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं बट हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर x है, तो x जो है वो एज ए कांस्टेंट होगा, उसे हम बाहर ले सकते हैं, x बाहर आ गया, प्लस जेड एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा करली स्क्वायर साई बाय करली वाई करली जेड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब करली जेड बाय करली जेड जो है वो 1 होता है, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं और सिंपली यहाँ पर आप y लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया है, इसको हम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे एल वाई कैप एल एक्स कैप इंटू साई। तो एल वाई कैप की वैल्यू थी हमारे पास माइनस आयटा एच कट जेड करली बाय करली एक्स माइनस एक्स करली बाय करली जेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल वाई कैप। और एल एक्स कैप की वैल्यू थी हमारे पास माइनस आयटा एच कट वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई, और साथ में साई है तो साई लगा देंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आयटा एच कट हो जाएगा आयटा एच कट स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रखेंगे, साई को हम इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा वाई करली साई बाय करली जेड माइनस जेड करली साई बाय करली वाई। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आयटा एच कट स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे जेड करली बाय करली एक्स ऑफ वाई करली साई बाय करली जेड। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस जेड इंटू जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर करली, को आप ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए करली बाय करली एक्स ऑफ जेड इंटू करली साई बाय करली वाई। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे x इंटू करली बाय करली जेड ऑफ दिस टर्म y करली साई बाय करली जेड, और उसके बाद है माइनस माइनस प्लस प्लस x करली बाय करली जेड ऑफ जेड इंटू करली साई बाय करली वाई। तो यहां पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एल वाई कैप एल एक्स कैप साई को यहां तक सॉल्व कर लिया था, अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो आप लिखेंगे एल वाई कैप एल एक्स कैप साई इज इक्वल टू आयटा एच कट स्क्वायर, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शंस हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा जेड वाई। तो अंदर आ जाएगा आपके पास करली स्क्वायर साई
करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स इंटू करली जेड। तो एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से करना है, एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा टॉपिक जो है वो खत्म कर सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं बट यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो z जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, z को आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, अंदर आ जाएगा करली स्क्वायर साई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली एक्स बाय करली वाई डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है बट यहाँ पर y है, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो आप y को बाहर ले सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर z है, यहाँ पर करली साई बाय करली y है, तो यहाँ पर z का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में हमें करना होगा, तो यहाँ पर u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। तो आप लिखेंगे प्लस x, तो पहले हम z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो करली z बाय करली z इंटू करली साई बाय करली वाई प्लस एक्स को हम आगे अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हम z को छोड़ेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमने z के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा करली स्क्वायर साई बाय करली जेड करली वाई। करली जेड अपॉन करली जेड जो है वो 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ से हटाकर सिंपली यहाँ पर x लिख देता हूं और ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास आ चुकी है, थर्ड इक्वेशन भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 साइड वाइज। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा एल एक्स कैप एल वाई कैप साई इज इक्वल टू आइटा एच कट स्क्वायर। आइटा एच कट स्क्वायर कॉमन है, तो आइटा एच कट स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे बाहर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों ब्रैकेट्स में कौन कौन सी टर्म्स कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन जो टर्म्स है आपके पास, एक है जेड वाई करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स करली जेड, और यहाँ पर आपके पास वाई जेड करली स्क्वायर साई बाय करली जेड करली एक्स। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर है माइनस जेड स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स करली वाई, और यहाँ पर है माइनस जेड स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली वाई करली एक्स। करली स्क्वायर वाई और बाय करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स करली वाई। इन दोनों के इंटरचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये टर्म जो है वो भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर है हमारे पास माइनस एक्स वाई करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस वाई एक्स करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर है एक्स जेड करली स्क्वायर साई बाय करली जेड करली वाई, यहाँ पर है प्लस जेड एक्स करली स्क्वायर साई बाय करली वाई करली जेड, यहाँ पर करली वाई करली जेड है, यहाँ पर करली जेड बाय करली वाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ बचेगा वाई करली साई बाय करली एक्स यहाँ पर, और यहाँ पर रह गया आपके पास ये टर्म माइनस कर रहे हैं तो उसका साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से माइनस और साई जो है वो कॉमन ले लीजिए। माइनस और साई कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बचेगा, यहाँ पर हमने माइनस नहीं किया, यहाँ पर आपको ये लिखना है, यहाँ पर एल वाई कैप एल एक्स कैप साई, इसमें से ये माइनस करना था। तो कॉमन लेके आपके पास आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। माइनस साइन कॉमन क्यों ले रहे हैं आपको अगले स्टेप में समझ आ जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये टर्म आगे आ जाएगी, और साई भी हम कॉमन ले रहे हैं और ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और साई हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके हमारे पास ये आया है, इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो ये इक्वेशन थी, और फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसकी वैल्यू हमने फोर्थ इक्वेशन में फाइंड आउट कर ली थी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 1 वी गेट कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप कॉमा एल वाई कैप साई, ये हमने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे माइनस आइटा एच कट स्क्वायर, ये माइनस अलग है और आइटा एच कट स्क्वायर अलग है, और साथ में है एक्स करली बाय करली वाई माइनस वाई करली बाय करली एक्स इंटू साई। तो इस साई से हम ये साई कैंसिल कर देते हैं। इस आइटा एच कट स्क्वायर को, इस माइनस आइटा एच कट स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आइटा एच कट अलग से लिख दिया और माइनस आइटा एच कट हमने अलग से लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा माइनस आइटा एच कट स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो टर्म लिखी है ये वाली,
ये किसकी वैल्यू है, ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज आवर जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ये एल जेड कैप की वैल्यू है। तो इस टर्म की जगह हम लिख देंगे एल जेड कैप, आइटा एच कट ऐसे रहेगा। तो जो कॉम्यूटेटर होगा एल एक्स कैप का एल वाई कैप के साथ वो होगा आइटा एच कट एल जेड कैप। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स कर दें, एल एक्स की जगह एल वाई कैप कर दें और एल वाई की जगह एल एक्स कैप कर दें, तो साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर। तो एल वाई कैप का कॉम्यूटेटर जो होगा एल एक्स कैप के साथ वो क्या होगा, माइनस आइटा एच कट एल जेड कैप। जैसे हमने ये प्रूफ किए हैं दो रिजल्ट्स, उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं बाकी कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बीच में क्या कॉम्यूटेशन रिलेशन रहेगा, उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर एल एक्स कैप था, तो एक्स के बाद आता है वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एल वाई कैप एल वाई जेड। तो सीक्वेंस में चलेंगे तो एल वाई के बाद आता है हमारे पास एल जेड कैप, दैट विल बी इक्वल टू आइटा एच कट। यहाँ पर एल जेड कैप है तो जेड के बाद आता है एक्स। साइक्लिक ऑर्डर में चलने, पहले एल एक्स कैप, फिर एल वाई कैप, फिर यहाँ पर एल जेड कैप। तो सीक्वेंस में चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एल जेड कैप के बाद आता है हमारे पास एल एक्स कैप, तो यहाँ पर एल जेड कैप की जगह आ जाएगा हमारे पास एल एक्स कैप। तो ये हो गया हमारे पास एक और रिलेशन। और इसी तरह से अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, एल जेड कैप का कॉम्यूटेटर जो होगा एल वाई कैप के साथ वो हो जाएगा माइनस आइटा एच कट एल एक्स कैप। इसी तरह से एल वाई से आगे आएगा आपके पास, एल वाई के बाद आएगा एल जेड कैप, एल जेड कैप, एल जेड कैप के बाद आता है हमारे पास एल एक्स कैप विल बी इक्वल टू आइटा एच कट एल एक्स कैप के बाद आएगा एल वाई कैप। तो इन दोनों के बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो इसके बराबर होता है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं एल एक्स कैप कॉमा एल जेड कैप विल बी इक्वल टू माइनस आइटा एच कट एल वाई कैप। तो ये है रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। बाकी के रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कम्यूटेशन रिलेशन कौन सा है। द सेकंड कम्यूटेशन रिलेशन इज कम्यूटेटर ऑफ एल स्क्वायर कैप कॉमा एल एक्स कैप इज इक्वल टू 0। एल स्क्वायर कैप जो होता है हमारे पास वो ये होता है, एल स्क्वायर कैप जो होगा हमारे पास वो तीनों कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर्स का सम होगा। ये होगा हमारे पास एल स्क्वायर कैप। तो इस ये कम्यूटेटर रिलेशन हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। तो एल कैप स्क्वायर कॉमा एल एक्स कैप को हम लिख सकते हैं, एल कैप स्क्वायर को एक्सपैंड करके लिख देंगे एल एक्स स्क्वायर कैप प्लस एल वाई स्क्वायर कैप प्लस एल जेड स्क्वायर कैप कॉमा एल एक्स कैप। तो अब हमें इसको ओपन करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स का, जिसके अकॉर्डिंग कम्यूटेटर ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप कॉमा डी कैप, यहाँ पर दो से ज्यादा कम्यूटेटर्स का सम होगा, यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर होगा। तो इसे हम कैसे खोलते हैं, ए का कम्यूटेटर डी कैप के साथ, ए कैप का बी कैप का कम्यूटेटर डी कैप के साथ, फिर सी कैप का कम्यूटेटर डी कैप के साथ, और तीनों को हम सम करेंगे। तो ऐसे खोला जाता है इसको, और इसे हम बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। तो हम क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे, एल एक्स कैप स्क्वायर का कम्यूटेटर एल एक्स कैप के साथ प्लस इसका कम्यूटेटर इसके साथ एल वाई कैप स्क्वायर कॉमा एल एक्स कैप प्लस इसका कम्यूटेटर इसके साथ एल जेड कैप स्क्वायर कॉमा एल एक्स कैप। तो एल एक्स कैप स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एक्स कैप इंटू एल एक्स कैप। इसको हमने एल एक्स कैप के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया इस तरह से, एल एक्स कैप ऐसे ही रहेगा, प्लस एल वाई कैप स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल वाई कैप कॉमा एल एक्स कैप प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एल जेड कैप कॉमा एल एक्स कैप। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स का, यहाँ पर भी यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पर दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट और यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर हो तो उसको हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ए कैप सी कैप बी कैप यहाँ पर आएगा, फिर बी कैप सी कैप ए कैप आगे आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एल एक्स कैप का कम्यूटेटर एल एक्स कैप के साथ, एल एक्स कैप का कम्यूटेटर एल एक्स कैप के साथ, ये वाला एल एक्स कैप यहाँ पर आ गया, प्लस इसका कम्यूटेटर इसके साथ एल एक्स कैप एल एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप, और ये वाला एल एक्स कैप जो है वो आगे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। प्लस इसको भी हम ऐसे ही खोलेंगे, पहले हम एल वाई का इसके साथ करेंगे, एल वाई का कम्यूटेटर एल एक्स कैप के साथ, ये वाला एल वाई जो है वो यहाँ पर आएगा,
फिर प्लस इसका इसके साथ करेंगे एल वाई कैप, एल एक्स कैप, और ये जो है एल वाई कैप वो आगे आएगा। प्लस इसी तरह से इसका कॉम्यूटेटर पहले इसके साथ करेंगे एल जेड कैप, एल एक्स कैप, और ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर आएगी। प्लस इसी तरह से इसका इसके साथ करेंगे एल जेड कैप, एल एक्स कैप, और ये वाला एल जेड कैप जो है वो आगे आएगा। अब हम इनकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है एल एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप। हर एक कम्यूटेटर जो है वो खुद के साथ जरूर कम्यूट करता है, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह से एल एक्स कैप कॉमा एल एक्स कैप का कम्यूटेटर 0 हो जाएगा। तो एल वाई कैप कॉमा एल एक्स कैप की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पीछे, वो निकाली थी हमने माइनस आइटा एच कट एल जेड कैप। तो साथ में एल वाई कैप है तो वो भी ऐसे रहेगा। उसके बाद हमारे पास प्लस एल वाई कैप, यहाँ पर है एल वाई एल एक्स, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी पिछले सेक्शन में, माइनस आइटा एच कट एल जेड कैप। उसके बाद है प्लस एल जेड एल एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी पिछले सेक्शन में, आइटा एच कट एल वाई कैप, और साथ में है यहाँ पर एल जेड कैप। उसके बाद है हमारे पास प्लस एल जेड कैप, और इस कम्यूटेटर की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में निकाली थी आइटा एच कट एल वाई कैप। तो इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिखते हैं। ये ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, ये ब्रैकेट हटा दी, माइनस आइटा एच कट को आगे लिख देते हैं, माइनस आइटा एच कट को आगे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस आइटा एच कट, और यहाँ पर एल वाई कैप भी था, ये ब्रैकेट हमने हटा दी। उसके बाद ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दो, और इस प्लस आइटा एच कट को आगे लिख लो, प्लस आइटा एच कट को आगे लिख लो, आइटा एच कट को आगे लिख दिया, और यहाँ पर एल जेड कैप था, और ये ब्रैकेट हमने हटा दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है माइनस आइटा एच कट एल जेड एल वाई कैप, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस आइटा एच कट एल जेड एल वाई कैप। तो इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल होगी। उसके बाद यहाँ पर है माइनस आइटा एच कट एल वाई एल जेड, यहाँ पर है प्लस आइटा एच कट एल वाई कैप एल जेड कैप, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये रिजल्ट जो है वो आपको 0 मिलेगा। तो कम्यूटेटर ऑफ एल स्क्वायर कैप विथ एल एक्स कैप विल गिव यू 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली यू कैन प्रूव एल स्क्वायर का जो कम्यूटेटर होगा एल वाई कैप के साथ वो 0 होगा। सिमिलरली एल कैप स्क्वायर का जो कम्यूटेटर होगा एल जेड कैप के साथ वो भी 0 होगा। तो स्टूडेंट्स बाकी के रिलेशंस हम प्रूव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड करते हैं थर्ड कम्यूटेशन रिलेशन, जो कि है कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप विद एक्स कैप विल बी इक्वल टू 0। एक्स कैप है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर। तो कैसे प्रूव करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर को हम कैसे ओपन करेंगे? पहला ऑपरेटर मल्टीप्लाई सेकंड ऑपरेटर माइनस सेकंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑपरेटर। यहाँ पर एल एक्स कैप ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे, तो एल एक्स कैप ऑपरेटर की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आइटा एच कट वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल एक्स ऑपरेटर। और एक्स कैप ऑपरेटर की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि एक्स ही होता है। तो एक्स कैप की जगह हम एक्स लिख देंगे, माइनस एक्स कैप की जगह हमने एक्स लिख दिया। एल एक्स कैप की जगह हमने अगेन माइनस आइटा एच कट वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई लिख दिया। एक तो हमने ऑपरेटर्स की वैल्यूज पुट की हैं, और साथ के साथ आपने क्या किया है, दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई किया है। तो साई यहाँ भी लिख देंगे, साई यहाँ भी लिख देंगे, दोनों तरफ हमने साई से मल्टीप्लाई भी कर दिया है इसी स्टेप में। तो इसे सॉल्व करेंगे, माइनस आइटा एच कट कॉमन ले लेंगे, माइनस आइटा एच कट कॉमन आ गया, अंदर रह गया वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। और इस साई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स। उसके बाद हमारे पास माइनस आइटा एच कट बाहर जा चुका है, वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो साई को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एक्स आई को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साई को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका अगला स्टेप होगा माइनस आइटा एच कट वाई करली बाय करली जेड ऑफ एक्स आई माइनस जेड करली बाय करली वाई ऑफ एक्स आई को हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, माइनस एक्स ब्रैकेट स्टार्ट वाई, साई को यहाँ भी लिखेंगे करली साई बाय करली जेड माइनस जेड करली साई बाय करली वाई। तो यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एक्स को हम बाहर ले सकते हैं।
तो ये बन जाएगा इस तरह से, नीचे हमारे पास z है तो यहाँ पर z आएगा, माइनस यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x को हम बाहर ले सकते हैं, करली साई बाय करली y माइनस एक्स वाई इंटू करली साई बाय करली z माइनस z करली साई बाय करली y, और यहाँ पर x भी आएगा माइनस एक्स जेड, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर वाई एक्स करली साई बाय करली जेड है, यहाँ पर माइनस एक्स वाई करली साई बाय करली जेड है, तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, ये माइनस एक्स जेड करली साई बाय करली वाई है, ये है प्लस एक्स जेड करली साई बाय करली वाई, ये कैंसिल हो गया। ये था हमारे पास इक्वल टू में एल एक्स कैप साई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर आ गया, मींस या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, वेव फंक्शन जीरो हो नहीं सकता, मींस कॉम्यूटेटर ऑफ एल एक्स कैप एंड एक्स कैप विल बी इक्वल टू जीरो। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एल वाई कैप का जो कॉम्यूटेटर होगा विद वाई कैप वो जीरो होगा और एल जेड कैप का जो कॉम्यूटेटर होगा विद जेड कैप वो इक्वल टू जीरो होगा। तो 3 कम्यूटेशन रिलेशंस हमने ड्राइव कर लिए हैं, तो पार्ट 1 को हम यहीं रोकते हैं, पार्ट 2 में हम ड्राइव करेंगे बाकी के बचे हुए कम्यूटेशन रिलेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो मिलेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।